क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चैप्टर नंबर 12 का एग्जाम्पल नंबर 6। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन इन फिगर। देखो ये वाली फिगर हमें क्वेश्चन में दे रखी है और इसके अंदर ये वाला जो एरिया है ना, जहां पे शेड किया हुआ है, ये वाला सारा एरिया हमने कैलकुलेट करना है। वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। अब इस फिगर से रिलेटेड दो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि ABCD ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। और दूसरी इंफॉर्मेशन आपको ये दे रखी है कि इस स्क्वायर की हर एक साइड को डायमीटर मान के सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं। स्क्वायर की 4 साइड्स होती है ना, चारों साइड्स को एक एक बार एज अ डायमीटर यूज करके सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं। ये देखो, ये जो नीचे वाली साइड है इसको डायमीटर मान के ये वाला सेमी सर्कल बना है। ये जो ऊपर वाली साइड है इसको डायमीटर मानने की वजह से ये वाला सेमी सर्कल बना है। ये जो राइट पे साइड है BC, इसको डायमीटर मान के ये वाला सेमी सर्कल बनाया गया है और इस वाली साइड को डायमीटर लेके ये वाला सेमी सर्कल बनाया गया है। स्क्वायर की 4 साइड्स होती है ना, चारों साइड्स को एक एक बार एज अ डायमीटर यूज करके 4 सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं। और इन सेमी सर्कल्स के बीच में ये वाला जो एरिया आ रहा है ना, ये वाला एरिया जिसको शेड किया हुआ है, इस एरिया को हमने कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। देखो स्क्वायर के एरिया में से ये वाली जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, जैसा कि यहां पे है, यहां पे है, ये नीचे वाली और ये वाली, स्क्वायर के एरिया में से अगर इन चारों एम्प्टी स्पेसेस का एरिया सबट्रैक्ट कर दें तो ऐसा करने से हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया ही बच जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाले जो एम्प्टी स्पेसेस है ना, पहले तो इनको नाम दे देते हैं। ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम रीजन 1 कह रहे हैं, इस वाले एरिया को रीजन 2, इस वाले एरिया को रीजन 3 और इस वाले एरिया को रीजन 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर स्क्वायर के एरिया में से रीजन 1, 2, 3 और 4 इन चारों रीजन्स के एरिया को सबट्रैक्ट कर दें तो ऐसा करने से हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। क्लियर हो गया? करने क्या वाले हैं हम, स्क्वायर के एरिया में से रीजन 1, 2, 3 और 4 इन चारों रीजन्स के एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा करने से हमारे पास ये शेडेड रीजन का एरिया निकल आएगा। अब सबट्रैक्ट करने के लिए पहले आपको ये रीजन 1, 2, 3 और 4 इन चारों का टोटल एरिया निकालना पड़ेगा ना। अब ये समझते हैं कि रीजन 1, 2, 3 और 4 इन चारों का टोटल एरिया निकलेगा कैसे। पहले हम रीजन 1 प्लस रीजन 3 इसका एरिया निकाल लेंगे। जितना 1 प्लस 3 का एरिया होगा ना, एग्जैक्टली उतना ही रीजन 2 प्लस रीजन 4 का एरिया होने वाला है। इसका रीजन है बाय सिमेट्री या बाय कॉमन सेंस। जितना रीजन 1 का एरिया होगा एग्जैक्टली उतना ही 2 का होगा, एग्जैक्टली उतना ही 3 का होगा, एग्जैक्टली उतना ही 4 का होगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ सिमेट्रिक है। अब ये देखते हैं कि रीजन 1 प्लस रीजन 3 का एरिया निकलेगा कैसे। ये देखो, फिगर वही है, बस अलग पोर्शन को शेड किया हुआ है। हम चाहते हैं कि रीजन 1 प्लस रीजन 3 का एरिया हमारे पास आ जाए। उसके लिए हम स्क्वायर के एरिया में से ये वाले जो दो सेमी सर्कल्स है ना, इन दोनों सेमी सर्कल्स के एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे। स्क्वायर के एरिया में से या ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल, इन दोनों सेमी सर्कल्स के एरिया को सबट्रैक्ट कर दो तो ऐसा करने से आपके पास रीजन 1 प्लस रीजन 3 का एरिया निकल आएगा। क्लियर हुआ? तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं कि रीजन 1 प्लस रीजन 3 का एरिया कितना होगा। आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस रीजन 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। स्क्वायर के एरिया में से दोनों सेमी सर्कल्स के एरिया को सबट्रैक्ट करना है। स्क्वायर के एरिया में से इस वाले सेमी सर्कल को भी और इस वाले सेमी सर्कल को भी, दोनों सेमी सर्कल्स को अगर सबट्रैक्ट कर देंगे तो ऐसा करने से रीजन 1 प्लस रीजन 3 का कलेक्टिव एरिया आ जाएगा। अगले स्टेप में फॉर्मूलास लिखते हैं। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है A², सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। क्योंकि दो सेमी सर्कल्स है ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हुआ? सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। क्योंकि दो सेमी सर्कल्स है ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब वो अलग बात है कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर रह जाएगा।
दो सेमी सर्कल्स को कंबाइन करो तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है ना, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर ही होता है। आप डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दोगे तब भी करेक्ट है। तो हमने स्टेटमेंट लिख दिया है, अगले स्टेप में फॉर्मूलाज भी लिख दिए हैं, अगले स्टेप में अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। स्क्वायर की साइड हमें दे रखी थे 10, तो एक ही जगह पे 10 पुट किया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, पाई की वैल्यू 3.14। क्वेश्चन में बोला हुआ है ना कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो पाई की वैल्यू फिर आपने 3.14 ही यूज करनी है। तो पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस 5 होगा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा है। रेडियस 5 कैसे है ये समझ आ गया आपको? क्वेश्चन में बोला गया था कि स्क्वायर की साइड को डायमीटर मान के ये वाले सेमी सर्कल्स बनाए हैं, तो स्क्वायर की जो साइड्स है ना वो ही डायमीटर्स हैं। अब स्क्वायर की साइड दे रखी थी 10, तो डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस उसका हाफ होगा ना, तो 10 का हाफ किया तो 5 आ गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25 आता है, 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो 78.5 आता है, और ये 10 का स्क्वायर 100 होता है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके 21.5 रह जाएगा। तो एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस रीजन 3 वो हमारे पास 21.5 आ गया। अगर रीजन 1 प्लस रीजन 3 दोनों का जो कलेक्टिव एरिया है अगर वो 21.5 है, तो रीजन 2 प्लस रीजन 4 का भी कलेक्टिव एरिया 21.5 ही होने वाला है। आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो। सिमिलरली दोबारा से पूरा कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ये देखो पिछली फिगर के अंदर आप देखो, जितना रीजन 1 प्लस रीजन 3 का एरिया होगा एग्जैक्टली उतना ही रीजन 2 प्लस रीजन 4 का एरिया होने वाला है। इसका रीजन है बाय सिमेट्री या बाय कॉमन सेंस। जितना रीजन 1 प्लस रीजन 3 का एरिया होगा एग्जैक्टली उतना ही रीजन 2 प्लस रीजन 4 का एरिया होने वाला है। तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। जैसा कि हमने यहां पे लिखा है ना, ये रीजन 1 और 3 का निकाला था, जितना रीजन 1 प्लस रीजन 3 का एरिया होगा एग्जैक्टली उतना ही रीजन 2 प्लस रीजन 4 का एरिया होने वाला है। तो दोनों 21.5 होने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया? आखिरी स्टेप के ऊपर आते हैं। अब हमने रीजन 1 2 3 4 इनका टोटल एरिया निकाल लिया ना। अब स्क्वायर के एरिया में से रीजन 1 2 3 और 4 इन चारों रीजन्स के एरिया को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये जो शेडेड पोर्शन है इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकल आएगा। तो आखिरी स्टेप में आप ऐसे लिखोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इन चारों रीजन्स के एरिया को स्क्वायर के एरिया में से सबट्रैक्ट कर देना है। ऐसा करने से आपके पास ये शेडेड डिजाइन का एरिया आ जाएगा। स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, ये 21.5 है 1 और 3 का, और ये वाला 21.5 है रीजन 2 और रीजन 4 का। हमने चारों को सबट्रैक्ट करना है ना। ये देखो, ये रीजन 1 और रीजन 3 की वजह से और ये रीजन 2 और रीजन 4 की वजह से, दोनों को ऐड करके 43 आता है, और स्क्वायर का एरिया 10 का स्क्वायर मतलब 100 है, सबट्रैक्ट कर देते हैं 57 रह जाता है। दिस इज द आंसर। तो ये जो शेडेड डिजाइन है इसका एरिया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पूरी कैलकुलेशन हो जाने के बाद लास्ट में यूनिट जरूर लगाना है। वैल्यूज हमें सेंटीमीटर में दे रखी थी ना, तभी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर होगा। ओके।